अनुराग ठाकुर को 5वीं दफ़ा बीजेपी ने दोबारा इस क्षेत्र से, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से दोबारा टिकट देकर चुनाव लड़ा रही है बीजेपी। उसके बाद हम सिर्फ अनुराग ठाकुर जी से ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 20 साल से आपने बड़े बड़े वायदे किए, आपकी सरकारों ने बड़े बड़े वायदे किए, आप बार बार मंदली पुल की बात करते रहे, आप बार बार जो है सुरंग की बात करते रहे जो थाना कलां से निकलनी थी, आप बार बार हमीरपुर में जो खेल का ग्राउंड बनना था, जहाँ स्टेडियम बनना था, आप उसकी बातें करते रहे। और जब इससे पहले पीजीआई बनाने की बार बार बातें करते रहे और शिलान्यास करवाते रहे। और पिछले 20 साल के दौरान आपने जो शिलान्यास करवाए उसके कितने उद्घाटन हुए ये भी बता दें सांसद महोदय। और शिलान्यास एक ही चीज़ के इन्होंने कम से कम 4-5 बार करवाए, क्योंकि जब जब इलेक्शन आए तब ये शिलान्यास करवाते हैं उन चीज़ों के द्वारा। और अब जब इलेक्शन सिर पे आ गए तो ये हेलमेट बांटने लगे। अगर हेलमेट ही बांटने थे तो आपने लोगों को भ्रम में क्यों रखा? आप जनता को ये बोलते कि इलेक्शन आने हैं तब हमने हेलमेट बांटने हैं। तो आपने ये जनता को बार बार जो जुमले दिए थे, जो आप इलेक्शन में हर इलेक्शन में देते हैं, उनमें से कितने जुमले आपने पूरे किए, वो जुमलों के बारे में बताइए। और बार बार जो बीजेपी के नेता बोलते हैं कि सुखविंदर सुक्खू या कांग्रेस की सरकार बताए कि 1.5 साल में कितने उन्होंने गारंटियां पूरी की, जो हमने गारंटियां दी थी 10, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि हमने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 5 गारंटियां पूरी की। उसमें से 2 गारंटियां जिसके मामले में इनको आजकल बड़ी तकलीफ हो रही है, वो है ओपीएस और 1500 रुपये जो हमने महिलाओं को देने थे। और हमने तो गारंटियां जो दी हैं वो हमारी गारंटियां पक्की हैं, लेकिन आपने जो जुमले इतने बड़े दिए थे, बुलेट ट्रेन के भी दिए आपने, स्मार्ट सिटी के दिए आपने, बड़ी 15 लाख की बात भी की आपने। छोटे लेवल पे जब आपकी बात आती थी तो आप ट्रेन को हमीरपुर पहुंचाने की बात करते थे। और अब तक कहां तक पहुंची हमीरपुर की ट्रेन? ये सारी बातों का उनको हिसाब देना पड़ेगा और जनता के बीच में हम जाएंगे और इनके जो 20 साल का कार्यकाल का जो हिसाब किताब है इनको जनता इनसे मांगेगी। और हम जनता के बीच जाकर अपने 1.5 साल का काम भी बताएंगे। और मैं एक बात जो अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई उस वक्त आप कहाँ गए हुए थे? 4500 करोड़ रुपया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने आपदा के प्रभावित लोगों को दिया, लेकिन आपने दिल्ली से क्यों जो है प्रधानमंत्री से आवाज़ नहीं उठाई? क्यों आपदा में जैसे उत्तराखंड को मदद मिली थी वैसे हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली? तो ये हिसाब तो जनता के आगे बीजेपी वालों को देना पड़ेगा और जनता तक हम ये सारी बातें लेकर जाएंगे।